नमस्कार दोस्तों, भारत के 5 ऐसे शहर हैं जिन पर हर पार्टी राज करना चाहती है और इसमें पहला शहर है देश की राजधानी दिल्ली, यानी कि दिल्ली एनसीआर। दिल्ली देश का पावर सेंटर है। यहां से पूरे देश की सरकार चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है और दिल्ली अपने आप में एक अलग राज्य है। इसकी 70 सीटों वाली विधानसभा है और दिल्ली का एक मुख्यमंत्री होता है। और इसका नीचे का लेवल का जो लोकल प्रशासन है उसमें दिल्ली महानगर पालिका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है और ये कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा इसका बजट होता है। दिल्ली पर सभी दलों की नजर इसलिए रहती है क्योंकि पहले तो ये पूरा देश का पॉलिटिकल पावर सेंटर है और दूसरा इसकी आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है। दिल्ली की जीडीपी की बात करें तो दिल्ली की जीडीपी 293 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि आर्थिक रूप से दिल्ली एक बहुत ही संपन्न शहर है और यहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में धन का प्रवाह होता है। इसलिए हर राजनीतिक दल यहां पर अपनी सरकार चलाना चाहता है। दिल्ली की जनसंख्या की बात करें तो एनसीआर क्षेत्र को मिलाकर दिल्ली की आबादी है वो 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा है, यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए हर पार्टी वहां पर तत्पर रहती है। और दिल्ली की विधानसभा है, उसका सालाना बजट जो दिल्ली राज्य का है वो है 71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। इसलिए हर राजनीतिक दल दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर बजट बहुत ज्यादा है। दिल्ली के लोकल जो सरकार है, दिल्ली शहर को चलाने वाली जो सरकार है जिसको हम महानगर पालिका कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो उसका बजट भी सालाना 2024-25 का है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का है। दिल्ली की आर्थिक ताकत के अलावा दिल्ली की राजनीतिक ताकत भी बहुत बड़ी है। दिल्ली से 7 सांसद चुने जाते हैं और दिल्ली से 70 विधायक चुने जाते हैं और दिल्ली की लोकल बॉडी है उसमें मेयर चुना जाता है और पार्षद चुने जाते हैं जिनकी भी अपनी एक पावर होती है। तो दिल्ली राजनीतिक पावर सेंटर है और साथ ही आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए हर राजनीतिक दल दिल्ली पर राज करना चाहता है। और दूसरा शहर है मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी इसको कहा जाता है और इसको सपनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहां पर बॉलीवुड है। 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले मुंबई शहर की जीडीपी है वो 368 बिलियन डॉलर है। भारत की कुल जीडीपी में अकेले मुंबई शहर का जो योगदान है वो 6% से ज्यादा है। अगर हम मुंबई की लोकल सरकार की बात करें, बृहत मुंबई महानगर पालिका की बात करें, यानी कि मुंबई शहर की जो लोकल सरकार है, लोकल बॉडी है, उसकी बात करें तो उसका बजट भी कई जो छोटे राज्य हैं भारत के पूर्वोत्तर के उनसे कहीं ज्यादा है। मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो सालाना 2024-25 के लिए 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इतने बड़े बजट वाली महानगर पालिका पर शिवसेना का लंबे अरसे से राज चल रहा है और अब इसमें भाजपा भी पार्टनर है। मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज है, आर्थिक गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा होती है और पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों में मुंबई नंबर 1 है। अगर हम मुंबई की राजनीतिक हैसियत की बात करें तो मुंबई से 4 लोकसभा के सांसद चुनकर आते हैं। मुंबई शहरी क्षेत्र में 36 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार जब बनती है तो वहां पर उन विधायकों का भी एक बड़ा वहां पर संख्या है, नंबर है। तो मुंबई में 36 विधानसभा की सीटें पड़ती है जो कि राज्य सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और तीसरा बड़ा शहर है भारत का बेंगलुरु, जिसको गेटवे ऑफ साउथ भी कहते हैं। 1 करोड़ 36 लाख की पॉपुलेशन वाला बेंगलुरु शहर आर्थिक राजधानी कहा जाता है साउथ की। बेंगलुरु मल्टीनेशनल कंपनियों की पहली पसंद है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत खास है और बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और ये आईटी हब के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। बेंगलुरु शहर की जीडीपी की बात करें तो 352 बिलियन करोड़ रुपए की इसकी जीडीपी है। और बेंगलुरु की लोकल सरकार है बृहत बेंगलोर महानगर पालिका, उसका सालाना बजट है वो भी 2024-25 के लिए 12,369 करोड़ रुपए रहा, यानी कि 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोकल बॉडी का बजट है सालाना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेंगलुरु में धन का प्रवाह किस स्तर पर, बड़े स्तर पर होता है। और बेंगलोर की राजनीतिक हैसियत की बात करें तो बेंगलोर शहर है, वहां से 4 सांसद चुने जाते हैं। बेंगलोर में 4 लोकसभा की सीटें हैं। 2 करोड़ 36 लाख की जनसंख्या वाले बेंगलोर शहरी क्षेत्र से 29 विधायक चुने जाते हैं। बेंगलोर के शहरी क्षेत्र में 29 विधानसभा की सीटें आती है। जब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होता है, राज्य की सरकार चुनी जाती है, तो बेंगलोर के ये 29 विधायक, 29 सीटें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
रोल प्ले करते हैं। और भारत का चौथा शहर है हैदराबाद। 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले हैदराबाद की जीडीपी है वो 83.5 बिलियन US डॉलर है। हैदराबाद को भारत का चौथा सबसे अमीर शहर माना जाता है। हैदराबाद की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और इसका जो सालाना बजट है वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए होता है। हैदराबाद की जीडीपी तो बड़ी है ही, स्थानीय प्रशासन है या जो लोकल बॉडी है उसका बजट भी बहुत बड़ा है। हैदराबाद में लोकसभा की 1 सीटें हैं, लेकिन अगर पूरे शहरी क्षेत्र को अगर आप मिला दें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो 5 लोकसभा क्षेत्रों में आता है। 1 सीट हो गई हैदराबाद, दूसरी सीट हो गई मलकाजगिरी, इसके बाद सिकंदराबाद, चेवेला और मेडक, ये वो लोकसभा की सीटें हैं जिसमें हैदराबाद शहरी क्षेत्र का हिस्सा आता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 24 विधानसभा की सीटें आती है, यहां से 24 विधायक चुनते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। जब तेलंगाना में सरकार बनती है तो ये 24 विधायक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। तो हैदराबाद राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आर्थिक रूप से संपन्न शहर है, इसलिए हर पार्टी यहां पर अपना राज कायम करना चाहती है। और भारत का 5वां बड़ा शहर है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और 1 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन वाले चेन्नई शहर की जीडीपी है वो 78.6 बिलियन US डॉलर है, यानी कि चेन्नई भी एक बहुत बड़ा शहर है, यहां पर भी बड़ी जीडीपी है। अगर हम चेन्नई की स्थानीय सरकार की बात करें, चेन्नई महानगर पालिका, तो उसका जो बजट है वो 3,500 करोड़ रुपए का है। तो चेन्नई में भी धन का प्रवाह बड़ी मात्रा में होता है। अगर हम चेन्नई की राजनीतिक ताकत की बात करें तो चेन्नई से 3 सांसद चुनकर जाते हैं और 16 विधायक चेन्नई शहरी क्षेत्र से चुने जाते हैं। और चेन्नई से 16 विधायक चुने जाते हैं जो राज्य में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चेन्नई शहर एक बड़ा शहर है, भारत का 5वां सबसे अमीर शहर है। तो हर राजनीतिक दल चेन्नई में अपनी सत्ता कायम करना चाहता है। तो दोस्तों ये वो 5 शहर हैं भारत के जिनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की जीडीपी में, भारत की राजनीति में और भारत को आर्थिक शक्ति बनाने में। अगर इन 5 शहरों को भारत से हटा दिया जाए या इनकी जीडीपी को हटा दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है और भारत आर्थिक तौर पर कमजोर हो सकता है। और इन शहरों की बड़ी आबादी है, इसलिए ये शहर राजनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 शहरों के बारे में आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये बताएं कि आपकी नजर में कौन सा शहर सबसे बेहतरीन है। कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।